अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं मरियम अब्बास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे पीएससी इंग्लिश लेक्चरशिप। आज की वीडियो में हम एंग्लो सैक्सन पीरियड या ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। और इसमें हम वो तमाम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो कि पीएससी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो and in this video we will discuss about controversial time span, historical background, writers and works of the age, characteristics of Anglo-Saxon literature। कंट्रोवर्शियल टाइम स्पेन से मुराद यहाँ पे ये है कि एंग्लो सैक्सन जो लिटरेचर का टाइम पीरियड है, एंग्लो सैक्सन एज का जो टाइम पीरियड है वो बहुत कंट्रोवर्शियल है। इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज पाई जाती हैं। ये है कि इसका बिगिनिंग और एंडिंग जो टाइम पीरियड है उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं डिफरेंट सोर्सेज पे। कुछ जो बुक्स और सोर्सेज हैं वहाँ पे इसकी जो एज है उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग जो टाइमलाइन है वो 450 टू 1066 है। कहीं पे 410 से स्टार्ट हो रहा है, कहीं पे ये 550 पे, कहीं पे ये 650 या 670 से। और इसकी एंडिंग डेट्स जो हैं वो 1066, 1100 एंड 1340 है। लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट ऑथेंटिक और डेट है वो है 5th सेंचुरी एडी टू 11th सेंचुरी एडी। इसमें 410 में जो हैं वो एंग्लो सैक्सन्स के जो ट्राइब्स हैं वो आते हैं ब्रिटेनिया में। और 450 तक जो है वो अपने कदम यहाँ पे जमाने में कामयाब हो जाते हैं। तो एक्चुअल और अथेंटिक टाइम पीरियड ऑफ एंग्लो सैक्सन एज इज़ 450 टू 1066 एडी ही माना जाता है। अब हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड। तो इसमें जो हैं वो सबसे पहले केल्ट्स आ जाते हैं। केल्ट्स यहाँ के जो नेटिव्स लोग हैं वो हैं जो हमेशा से यहाँ पे बसे रहे हैं, उनको केल्ट्स कहते हैं। और उनको ब्रिटेन्स भी कहा जाता है। इसी वजह से ब्रिटेन का जो नेम है वो ब्रिटेनिया था। और यहाँ पे जो हैं रोमन 43 से यहाँ जो हैं वो आए थे और इन्होंने केल्ट्स को रूल करना शुरू कर दिया। 410 में ये रोमन्स जो हैं ये यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक ट्राइब है पिक्स, स्कॉटिश ट्राइब है, और ये जंगली किस्म के लुटेरे लोग होते हैं जो कि बार बार इन पे अटैक्स कर रहे होते हैं केल्ट्स पे, रोमन्स पे। और रोमन जो हैं वो इनके अटैक्स का जवाब देते हैं और इनको बार बार भगाते हैं। उसके बाद चाइना, वॉल ऑफ चाइना की तरह ये एक जो है वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं। उस वॉल को हेड्रियंस वॉल कहा जाता है। रोमन्स का जो किंग होता है उसका नेम हनोरियस है। और जब रोमन्स में अटैक शुरू हो जाते हैं और पीसफुल जो इरा है वो रोम में नहीं रहता, तो रोमन्स जो हैं वो यहाँ से मूव कर जाते हैं, चले जाते हैं। और जाते हुए केल्ट से कहते हैं कि अब तक हमने आप लोगों को जो है वो सिक्योर किया, प्रोटेक्ट किया, अब आप लोग अपनी हिफाजत खुद करेंगे। तो जो केल्ट्स इतनी देर से अंडर रूल रह रहे होते हैं रोमन्स के, उनको लड़ना और वार करना जो होता है वो भूल गया होता है। वो जो हैं वो डिपेंडेंट होते हैं दूसरे लोगों पे, फॉर एग्ज़ाम्पल रोमन्स पे। देन वो जो हैं वो एंगल सेक्सन और ज्यूट्स के जो ट्राइब जर्मनी में रह रहे होते हैं उनको इनवाइट करते हैं फॉर द सेक ऑफ देयर प्रोटेक्शन। अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो जो हैं वो इन ट्राइब्स को इनवाइट करते हैं। इनवाइट करने पर ये जो ट्राइब्स हैं ये जर्मनी से ब्रिटेनिया जाते हैं। ये जो ट्राइब्स हैं इनका जो प्रोफेशन होता है वो फ़िशिंग का होता है। और ये जो ट्राइब्स हैं वहाँ जाते हैं, केल्ट्स को जो पिक्ट्स से हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं। देन ये देखते हैं, ये बहुत जो हैं पावरफुल और ब्रेव ट्राइब्स थे। फिर ये देखते हैं कि ये केल्ट्स जो हैं ये बहुत ही वीक हैं, कोवार्ड हैं, तो ये हमारा जो है वो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। देन ये रूल करना शुरू कर देते हैं केल्ट्स को, ब्रिटेनिया के एरिया को। जब ये ब्रिटानिया को रूल करना शुरू कर देते हैं, देन ये ब्रिटानिया को जो है वो 7 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं इन 49 449 में जो है ये इनको ब्रिटानिया को डिवाइड करते हैं। और 450 से जो है इनका रेगुलर रूल जो है एंग्लो सैक्सन्स का वो ब्रिटानिया में स्टार्ट हो जाता है।
तो जो 7 पार्ट्स डिवाइड होते हैं ब्रिटानिया में, उनके नेम्स ये हैं: एसेक्स, वेसेक्स, ससेक्स, नॉर्थम्ब्रिया, कैंट, मेर्सिया, ईस्ट एंग्लिया। एसेक्स जो है वो ये ईस्ट सेक्शंस का एरिया है, वेसेक्स जो है वेस्ट सेक्शंस का एरिया है, और ये मोस्ट पावरफुल स्टेट भी है। ये जो एंग्लो सेक्शंस के किंग हैं उनकी रेजिडेंस प्लेस पे होती है। ससेक्स साउथ सेक्शंस का एरिया है। नॉर्थम्ब्रिया जो है ये जो लिटरेचर के हवाले से बहुत ही फेमस जो एरिया है, फेमस स्टेट है। उसके बाद कैंट जो है ये जूट्स का एरिया है। मर्सिया जो है ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के हवाले से बहुत फेमस है, और जो ईस्ट एंग्लिया है ये एंगल्स का एरिया होता है। तो ये 7 पार्ट्स से हैं जिनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने आप लोगों के साथ इन जो नेम हैं एरियाज़ के वो डिस्कस कर दिए हैं, और इनकी डिटेल भी। देन हम डिस्कस करेंगे इनके जो 4 फेमस डायलेक्ट्स थे। एंग्लो सैक्सन के डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट डायलेक्ट्स जो हैं वो स्पीक किए जाते थे। उनमें से जो एक है वो है नॉर्थम्ब्रिया, मर्सियन, कैंटिश, वेस्ट सेक्सन जो नॉर्थम्ब्रियन लैंग्वेज है, डायलेक्ट है। ये लिटरेचर के हवाले से बहुत जो है वो फेमस है। सिनवुल्फ एंड कैडमन की जो लैंग्वेज होती है वो भी यही होती है। ये फेमस जो ओल्ड इंग्लिश राइटर्स हैं, और दोनों जो हैं वो रिलीजियस राइटर्स हैं। मर्सियन जो है ये मिडलैंड्स के जो लोग होते हैं उनकी लैंग्वेज है। कैंटिश ये जूट्स का एरिया था कैंट, और ये साउथ ईस्ट के जो लोग होते हैं उनकी लैंग्वेज है। वेस्ट सेक्सन जो है एल्फ्रेड द ग्रेट जो किंग थे एंग्लो सैक्सन्स के, ये उनकी लैंग्वेज है, और बहुत जो रिच लैंग्वेज कंसिडर की जाती है एंग्लो सैक्सन पीरियड की। देन वी विल डिस्कस अबाउट राइटर्स एंड वर्क्स ऑफ द एज। तो इसमें जो फेमस राइटर हैं वो कैडमन हैं, सेनवुल्फ हैं, बीड हैं, एल्फ्रेड द ग्रेट हैं, एल्फेरिक हैं। कैडमन जो हैं इनके बारे में एक बात जो है बहुत फेमस है कि ये इलिटरेट और अनएजुकेटेड जो पर्सन थे। तो इनको जो है वो पोइट्री और लिटरेचर का बहुत शौक़ था। देन ये जो हैं ये गॉड में बहुत बिलीव करने वाले होते हैं। इनको जो है रात में एक ड्रीम आता है जिसमें ये देखते हैं कि ये पोइट्री जो है वो रिसाइट कर रहे हैं, जो लिटरेचर के वर्क्स हैं उनमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मॉर्निंग में जब ये उठते हैं तो इन रियलिटी ये जो हैं वो इस काबिल हो गए होते हैं कि ये जो लिटरेचर प्रोड्यूस कर सकें। उसके बाद ये जो हैं ये पोइट्री को रिसाइट करते हैं, और इनकी जो मोस्ट फेमस पोइम है वो कैडमन्स हिम है। देन दूसरे नंबर पर सेनवुल्फ हैं जो कि रिलीजियस पोइट हैं। इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है सैटर्न एंड क्राइस्ट एंड सैटर्न, जिसमें ये क्राइस्ट की क्रूसिफिकेशन का सीन जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। देन है बीड जिन्होंने क्रॉनिकल्स राइट की। इनकी फेमस बुक है एक्लेसियस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये जो बुक है ये बीड लैटिन लैंग्वेज में राइट करते हैं। और देन एल्फ्रेड द ग्रेट जो कि किंग हैं एंग्लो सैक्सन्स के, वो इन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में, एंग्लो सैक्सन इंग्लिश लैंग्वेज में या ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। एल्फ्रेड द ग्रेट ओनली किंग हैं एंग्लो सैक्सन्स के जिनके आगे सुफिक्स द ग्रेट यूज़ हो रहा है। ये इस वजह से कि ये बहुत ही जो हैं ग्रेट किंग थे। इन्होंने जो वाइकिंग्स हैं उनको, एक ट्राइब था ये भी बहुत पावरफुल ट्राइब था, इनको जो है वो ब्रिटानिया से निकाला वहाँ से, और ब्रिटानिया को जो है वो क्लियर किया वाइकिंग से, और निजात दिलवाई वाइकिंग से। और इसके अलावा इन्होंने जो है वो जो इंग्लिश नेवी फोर्सेस हैं उनकी भी बिगिनिंग की। उसके अलावा जो बीड हैं इनको फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग कहा जाता है, और एल्फ्रेड द ग्रेट हैं इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहा जाता है, जो कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड में जो कंसेप्ट दिया था प्रोज का वो एल्फ्रेड द ग्रेट ने ही दिया था। देन एल्फ्रिक आ जाते हैं, ये एक सेंट हैं, और इन्होंने सरमन्स वगैरह जो हैं वो राइट किए।
तो ये इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं जिनकी जो डिटेल मैंने आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इट प्रूव्ड वेरी जो फ्रूटफुल और नॉलेजेबल फॉर यू। उसके बाद जो मोस्ट फेमस वर्क्स हैं, विरचित है जो ओल्डेस्ट वर्क कंसिडर किया जाता है ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज का। देन जो है वो ब्यूवुल्फ है। ब्यूवुल्फ बहुत ही जो फेमस ओल्ड इंग्लिश पीरियड की पोइम कंसिडर की जाती है और ये सिंगल और ओनली वर्क है जो कि हमें कंप्लीट फॉर्म में मिलता है। इसके अलावा जो है वो इसकी हमें जो भी वर्क्स मिले हैं वो मिसिंग है, कुछ स्टार्टिंग से मिसिंग है, कुछ एंडिंग से, कुछ मिडल से। तो यही ओनली वर्क है जो कि कंप्लीट मिला है। और इसके जो राइटर्स हैं वो अनोनिमस हैं। और इसके अलावा ये भी है कि इसको इंग्लैंड की नेशनल एपिक जो है वो कंसिडर किया जाता है। उसके बाद एलिजीज हैं, इसमें डिफरेंट पोइम्स हैं। द सीफारर है, वेंडरर है, वाइट्स लेमेंट है। और ये डिफरेंट पोइम जो हैं ये एलिजीज में आ जाती हैं और ये विजडम पोइट्री में भी कंसिडर होती हैं। देन है कैडमन्स हिम, जो कि कैडमन ने ये पोइम राइट की थी। और कैडमन ने जितनी भी पोइम्स राइट की वो सारी उन्होंने जो हैं वो गॉड को जो हैं वो रिफ़र की हैं। गॉड के लिए उन्होंने जो हैं वो ये पोइम्स राइट की हैं और इसमें गॉड को ही डिस्कस किया गया है। देन है द ड्रीम ऑफ द रूड। ये ड्रीम विजन की स्टार्टिंग है। ये पोइम जो है ये ड्रीम विजन की जो बिगिनिंग करने में जिसका जो किरदार है वो यही पोइम है जिस पर आगे चलकर एस टी कोलरिज और जॉन केट्स ने ड्रीम विजन में पोइम्स राइट की। देन दीज आर जो हैं इम्पोर्टेंट पोइम्स और इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ दिस एज। बेवुल्फ की जो पोइम है वो लिटरेचर वो पीपीएससी के हवाले से भी बहुत जो इम्पोर्टेंट है कंसिडर की जाती हैं। देन वी विल डिस्कस के जो इस एज में लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ उसमें कौन कौन से जॉनरास हैं जो कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में डिस्कस हुए थे। तो उसमें है पोइट्री है, प्रोज, रिडल्स, क्रॉनिकल्स हैं, सरमन्स हैं। क्रॉनिकल्स में बीड ने जो है वो कंट्रीब्यूट किया, सरमन्स में वो एल्फ्रिक सेंट और डिफरेंट जो सेंट्स थे उन्होंने पोइट्री में डिफरेंट जो हैं वो राइटर्स और पोइट्स हैं। प्रोज में अल्फ्रेड द ग्रेट हैं और रिडल्स जो इस एज में राइट की गई उनकी जो तादाद है वो 94 है। देन इसके बाद देन इसमें ये है कि इस एज में जितनी भी लाइंस प्रोड्यूस हुई वो 13,000 हैं, जिसमें से 3,182 लाइंस जो हैं वो जस्ट बेवुल्फ की हैं। उसके बाद स्कोप्स पे बात कर लेते हैं कि स्कोप्स के होते हैं। तो ये स्कोप्स जो हैं ये स्टोरी टेलर होते हैं जो कि लोगों को अपनी स्टोरीज सुनाते हैं। जैसा कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में जो है वो चीज़ों को नोट डाउन करने का, राइट करने का जो है वो कंसेप्ट नहीं था, तो हर चीज़ जो है ओरली सुनाई जाती थी। तो इसी तरह ये स्टोरी टेलर होते हैं, ये जो राइटर्स होते थे उनसे स्टोरीज सुनते और लोगों को घर घर जाके सुनाते। और इसी तरह से जो है वो लिटरेचर है इस एज का वो मूव करता गया। देन इस एज में डिफरेंट पोइट्री की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उन पे भी वर्क हुआ। हीरोइक पोइट्री में जो बेस्ट एग्जांपल है वो बैटल ऑफ मेल्डन है। देन रिलीजियस पोइट्री में क्राइस्ट एंड सटन जो कि साइन वुल्फ का वर्क है। पर्सनल पोइट्री है, लव पोइट्री है। देन विजडम पोइट्री के एग्जांपल्स हैं जिसमें एलिजीज की पोइम है, द वेंडरर, द सीफरर, द रॉइन, वाइफ्स लेमेंट, हस्बैंड्स मैसेज। और ये जो तमाम पोइम्स हैं ये लॉजिक पे बेस करती हैं और विजडम पोइट्री के अंदर जो है वो कंसिडर की जाती हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट लिटरेरी डिवाइसेस जो कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड में यूज़ हुई थी, जो कि राइटर्स ने यूज़ की थी। उनमें एलिट्रेशन आ जाता है, सिमिली, मेटाफर, कैनिंग। एलिट्रेशन ये है कि जो रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स इन अ लाइन। तो एक लाइन के अंदर जो कॉन्सोनेंट साउंड की जो है वो रेपिटेशन होती है, जैसे बार्ड, बियर
और इस तरह से एक ही जो साउंड से जो वो एक ही वर्ड से जो साउंड प्रोड्यूस होती हैं वो एलिट्रेशन में आ जाती हैं। देन सिमिली है, सिमिली और मेटाफर का जो कंसेप्ट है वो उर्दू में बहुत क्लियर है कि किसी चीज़ को किसी चीज़ जैसा कहना सिमिली है, और किसी चीज़ के लिए दूसरी चीज़ की वो जो करेक्टरिस्टिक है उसको जो उधार ले लेना मेटाफर है। फॉर एग्जांपल सिमिली, शी इज़ ब्यूटीफुल लाइक अ मून, कि मून की तरह जो है वो खूबसूरत है, या शी इज़ ब्यूटीफुल लाइक अ रोज़। एंड मेटाफर जो है इसमें हम ये लाइक वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, वी विल से ही इज़ अ टाइगर और माई ब्रदर इज़ अ टाइगर, कि इसमें हम जो हैं वो कहेंगे कि मेरा भाई जो है वो टाइगर है ब्रेवरी की बेस पे, हालांकि वो जो है वो टाइगर नहीं हो सकता। और नेक्स्ट जो है वो है केनिंग, तो इसमें जो है ये कंपाउंड वर्ड यूज़ होते हैं इन डेप्थ किसी चीज़ को समझने के लिए, जैसे ह्यूमन बीइंग या बॉडी के लिए केनिंग में जो वर्ड्स यूज़ होंगे वो है बोन हाउस। एंड जो सी के लिए वर्ड यूज़ होगा वो होगा स्वेन रोड या वेल रोड, जहाँ से वेल्स गुजरती हैं। तो दीज आर बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ दिस लिटरेरी डिवाइसेस, और यही लिटरेरी डिवाइसेस जो हैं ओल्ड इंग्लिश के जो राइटर्स हैं उन्होंने अपने वर्क्स में यूज़ की हैं। देन यहाँ पे आ जाता है कि फॉल ऑफ एंग्लो सैक्सन्स। तो एंग्लो सैक्सन का जो फॉल होता है वो कैसे होता है, हेरोल्ड गोडविनसन जो होते हैं वो किंग होते हैं एंग्लो सैक्सन्स के, और विलियम कंकरर जो होते हैं इनके साथ इनकी बैटल होती है 1066 एडी में, बैटल ऑफ हेस्टिंग इसको कहा जाता है, और बहुत जो फेमस वार है पीपीएससी के हवाले से भी इनकी डेट्स और जो ये नेम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो विलियम कंकरर जो हैं, विलियम फर्स्ट भी इन्हें कहा जाता है, ये हेरोल्ड गोडविनसन को किल कर देते हैं। देन स्टार्ट दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ एंग्लो नॉर्मन कंक्वेस्ट। तो यहाँ पे जो हैं वो विलियम फर्स्ट हेरोल्ड गोडविनसन को किस तरह किल करते हैं इस बात को हम डिस्कस कर लेते हैं, और वो ये है कि जो हेरोल्ड गोडविनसन है ये प्रोटेक्शन शील्ड्स पहने हुए जो है अपनी आर्मी के साथ जो है विलियम कंकरर का जो मुकाबला कर रहे होते हैं। तो जो विलियम कंकरर हैं इन्होंने जो अपनी आर्मी के साथ एक ट्रिक बनाई होती है, एक प्लान बनाया होता है, और उसमें ये होता है कि इन्होंने जब फाइट हो रही होगी, बैटल हो रही होगी, तो देन ये जो है वो ये न्यूज़ ब्रेक कर देंगे कि हेरोल्ड गोडविनसन जो हैं वो किल हो गए हैं। तो इसी तरह ये न्यूज़ ब्रेक कर देते हैं, हेरोल्ड गोडविनसन की जो आर्मी है वो भागना शुरू कर देती है कि हमारे किंग तो किल हो गए हैं और वी विल डिफीट। और फिर ये होता है कि जो हैं हेरोल्ड गोडविनसन अपनी आर्मी को रोकने के लिए और ख़ुद को शिकस्त से बचाने के लिए जो एक ऊंची घाटी पर जाते हैं और अपनी आर्मी को ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो ज़िंदा हैं, और उन्हें जो है इस तरह भागना नहीं चाहिए। दैन जो विलियम कंकरर ने आपने जो बताया होता है आर्मी को कि हमने क्या करना है, तो ऑल साइड से जो है विलियम कंकरर की आर्मी जो हेरोल्ड गोडविनसन पर अटैक कर देती है और वो वहाँ ही किल हो जाते हैं। इस तरह जो है हेरोल्ड गोडविनसन का टाइम पीरियड एंड हो जाता है, वो किल हो जाते हैं, और जो नॉर्मन कंक्वेस्ट है उसकी बिगिनिंग हो जाती है 1066 एडी में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो बेवुल्फ हैं उसको इन डिटेल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, उसमें वो तमाम जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो कि पीपीएससी के हवाले से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग this video, and we will meet in next video with बेवुल्फ। दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।